स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो जर्नी 333 में। तो आज हम जानेंगे इस रीडिंग में आने वाले 7 दिन आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या वार्निंग्स है, क्या चेतावनी है, ईश्वर आपको किस चीज़ के लिए वार्न करना चाहते हैं, क्या चेतावनी आप तक आपको पहुंचाना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है उस पर। ठीक है, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना। थैंक यू सो मच। जिससे रेजोनेट हो वो लीजिए, जिससे रेजोनेट ना हो मत लीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। चलिए चेक करते हैं। बुकिंग के लिए नंबर दिए गए हैं, पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करने के लिए। एंड आपको भी ईश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे मेरे चैनल के माध्यम से। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स, सोल फैमिली, सब्सक्राइबर्स के लिए, आप सभी के लिए आपसे आने वाले 7 दिन क्या चेतावनी है, क्या वार्निंग्स है, ईश्वर आपको क्या चेतावनी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। अपनी कोई बात ना रखें किसी को, कॉल मैसेज के थ्रू कोई बात लीक ना करें। ठीक है, चलिए क्या वार्निंग से क्या चेतावनी है। फॉर ऑफ वॉन्ड्स, अपनी खुशियों के बारे में किसी को ना बताएं। क्या वार्निंग्स और चेतावनी है आपसे आने वाले 7 दिनों में आपके लिए डिवाइन की तरफ से। 9 ऑफ सॉर्ड्स, मे भी कोई बैड न्यूज आपको मिल सकती है या कोई आपको टेंशन दे सकता है। ठीक है, 2 कार्ड और क्या वार्निंग्स है। 3 ऑफ कप्स, देखिए आपके लाइफ में खुशियां आ रही है, आप अपनी खुशियों को छुपा के रखें, किसी को ज्यादा बताएं नहीं। 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ वेंट्स। ये हमारी अभी की रीडिंग में भी आया था, जो हमने अभी पहले ही अपलोड किया था। ठीक है, 8 ऑफ वेंट्स बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखो आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में छोटी छोटी ब्लेसिंग्स आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, नए लोग आ रहे हैं। छुपा के रखो, मत बताओ, है ना। चलिए इसमें से भी थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी व्यूवर्स, सोल फैमिली, कलेक्टिव्स के लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है उनके लिए आप आने वाले 7 दिनों में क्या वार्निंग्स और चेतावनी आप उन तक मेरे थ्रू पहुँचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आने वाले 7 दिनों में ईश्वर आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए आपको वार्न कर रहे हैं। क्लैरिफाई कीजिए इन सभी कार्ड्स को डिवाइन। पेज ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, साइलेंस, आपको चुप रहना है बिल्कुल। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्या वार्निंग और चेतावनी है। अवेयरनेस, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। इनोसेंस, अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखें। पॉलिटिक्स आ ही गया है कार्ड में, कोई है बहुत ज्यादा शातिर दिमाग का, प्लानिंग तो बढ़िया कर रहा है, पॉलिटिक्स बहुत है। देखिए कितना जहरीला है आपकी लाइफ में, सब कुछ तो धीरे धीरे खा गया है, अब पता नहीं कौन सी खुशियों को खाएगा। आपकी हर छोटी छोटी खुशियों को खा गया हर दिन की। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ट्रैवलिंग, बॉटम ऑफ द डेक में है रीबर्थ, इसको हम यहाँ लेते हैं
एंड 8 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। पार्टिसिपेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर मैं बात करूं, अगर कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, देखना कौन है ये आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा। ये पर्सन आप पे निगरानी रखता है, 24 घंटे जासूसी रखता है आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। इसको जानकारी लेना बहुत ज्यादा इच्छुक है ये पर्सन, क्यूरियस है बहुत ज्यादा, इसको मतलब जासूसी करने का बहुत वो चढ़ा हुआ है आपकी लाइफ के बारे में और आपके बारे में। ठीक है, ये पर्सन आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, या आपसे ही कोई कनेक्टेड ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका कोई ना कोई साइकिल एंड हो रहा है। ठीक है, किसी किसी की लाइफ में उसका फैमिली मेंबर है, किसी किसी की लाइफ में उसका रिलेटिव है, किसी किसी की लाइफ में उसका दोस्त भी हो सकता है जिसके साथ आप का काफी लंबे समय से कनेक्शन रहा है, और किसी किसी के साथ इसका जो साइकिल है पूरा एंड हो चुका है, खत्म है कनेक्शन। लेकिन ये पर्सन दूर से आपकी लाइफ में जासूसी कर रहा है। आने वाले 7 दिनों में ये पर्सन बहुत ज्यादा निगरानी रखते हुए दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति, कोई रिलेटिव के थ्रू। तो इस पर्सन को जानना है, और ये पर्सन किसी से आपके बारे में या टैरो रीडिंग के थ्रू या किसी भी तरह से आपकी छानबीन कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। समझ में आ रहा है आपको? आने वाले 7 दिनों में आपकी इंफॉर्मेशन गैदर की जा रही है। आपको बोला जा रहा है आप ही से ये पर्सन कॉल या मैसेज के थ्रू भी आप ही से आपकी मीठी बन के बातों को निकलवा सकता है आने वाले 7 दिनों में, कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। कुछ भी आपको उकसा सकता है, आपको गुस्सा दिला सकता है, कैसे भी करके आपको इमोशनल मैनिपुलेट करके, आपसे कैसे भी ये ड्रामा करके, कुछ भी करके ना, ये मतलब इसको जानना है। तो ये चीजें हो सकती है आने वाले 7 दिनों में। आपको वार्न किया जा रहा है, वार्निंग सही है ईश्वर की तरफ से, कि आपके लिए चेतावनी है कि आप चुप रहे, आप साइलेंट रहे। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करें, जितना हो सके आप शांति में अपना समय बिताएं। शांति में जितना आप समय बिताओगे, आप चुप रहोगे, अपने आप में रहोगे, उतना ही आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे। ठीक है, और आपको इस पर्सन के टाइम पे चुप रहना है। अगर ये आपको कॉल मैसेज करके भी आपको कुछ पूछता है आपके बारे में, आपके लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है आपसे, आपको साइलेंट रहना है, आपको चुप रहना है ना, कुछ नहीं बोलना है। सेकंड, यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपके घर में, आपके घर से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड कोई ना कोई सेलिब्रेशन मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई नई चीज आपकी लाइफ में आ सकती है, आपके घर में आ सकती है, कोई खुशी आ रही है, हैप्पीनेस गैदरिंग। आप किसी फंक्शन में जा सकते हो, या कोई आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी आ रही है ना, आपके करियर में और फैमिली में जो खुशियां आ रही है, जो स्टेबिलिटी आ रही है, जो एक फाउंडेशन क्रिएट हो रही है ना आपके घर में और आपके काम में, जो आपकी खुशियों को बढ़ा रहा है ना, उसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, जेलस है, बहुत ज्यादा जेलस है आपसे ये पर्सन, जलता बहुत है, निगरानी रख रहा है। एनर्जी इमेच्योर है इस पर्सन की। ठीक है, आप अवेयर रहिए। आपको बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में अपनी खुशियों को लेके, अपने परिवार को लेके आने वाले 7 दिनों में कुछ भी चीज आपकी तरफ आती है, आप उसमें अवेयर रहिए। आपको अवेयर रहने की जरूरत है बहुत ज्यादा। आप अवेयर रहिए और आप अपने दिल और दिमाग को जितना हो सके बैलेंस बना के चलिए। आप किसी भी कंफ्यूजन या इल्यूजन में ना फंसे। इस पर्सन के द्वारा किया गया कोई भी इल्यूजन, कोई भी भ्रम, कोई भी ऐसी सिचुएशन यदि क्रिएट होती है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें आने वाले 7 दिनों में। ये आपके लिए चेतावनी है, वार्निंग्स है।
ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हादसा कर देना चाहता है, कुछ ऐसा बुरा करना चाहता है आपकी लाइफ में, या आपको ऐसा मेंटली प्रेशर दे देना चाहता है, मेंटली आपको ऐसा टॉर्चर फील कराना चाहता है कि जिससे आप बिल्कुल ही बेड पे रहो, रोते रहो, या फिर अकेले में रहो, आप किसी से ना मिलो, अपनी खुशियां सेलिब्रेट ना करो, आप अपने फैमिली से भी अलग होकर के रहो, बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम आइसोलेट हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आप नेगेटिव हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, सोच सोच के पागल हो जाओ, चिंता में चले जाओ, आप अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसको खो दो। तो आने वाले 7 दिनों में कोई आपकी पॉजिटिविटी पर हमला कर सकता है, आपके आने वाले 7 दिनों में कोई आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आपका ऑरा, उसको वीक करने की कोशिश करेगा, है ना, आपकी एनर्जी को खराब करेगा, आपकी हिम्मत को कोई तोड़ने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे अगर आप बेवजह भी बिना किसी रीजन के भी खुश होते हो, कोई आपकी यहाँ पे आपकी मासूमियत पे वार करने की कोशिश करेगा आने वाले 7 दिनों में। तो आपको सतर्क किया जा रहा है, ये आपके लिए चेतावनी है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ये देखिए, ये जो भी पर्सन है, आपकी आने वाली जो हर दिन की छोटी छोटी खुशियां हैं, आपके घर से जुड़ी, आपके फ्रेंड सर्कल से जुड़ी आपके सोशल सर्कल, जो आपका सोशल मीडिया के थ्रू आपको जो भी हेल्प या सपोर्ट मिल रहा है, छोटा छोटा जो भी इमोशनल सपोर्ट भी मिल रहा है, अगर आपको कहीं से कोई ग्रुप वर्क, टीम वर्क आप कर रहे हो, या आपकी लाइफ में चलकर कोई आने वाले 7 दिनों में अगर कोई ऐसी खुशी भी आती है, कोई ऐसा मोमेंट आता है जिसको आप सेलिब्रेट करो, तो इस पर्सन की गंदी नजर है, क्योंकि ये आपके बारे में कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ये उसको खराब करने के लिए पहले घात लगाए बैठा है, अपनी नजरें लगाए बैठा है। ये देखिए, ये पर्सन ऊपर से मीठा बनता है, अंदर से चालबाजियां चलती है, इसके 2 चेहरे, आप नहीं पहचान पा रहे हो इसको, ये कभी भी कैसा भी हो जाता है, बिन पैंदे का लोटा जिसको बोलते ना, एकदम से पलट जाता है, पलटवार करता है अपनी बातों से भी, आपको गोल गोल घुमाना, आपके माइंड को कंफ्यूज करना, ये वो पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन आपकी खुशियों पे नजर रखे हुए है और ये प्लानिंग कर रहा है बहुत बड़ी, आने वाले 7 दिनों में ये बहुत बड़ी कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई चाल अपनी चल रहा है, कोई योजना बद्ध तरीके से मीठा बन के आपसे बचकर आप ही के पीठ पीछे ये आप ही को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, अपने ही खुद के कोई ग्रुप या फ्रेंड सर्कल में, अपने ही फैमिली में, अपने ही घर परिवार के, अपने ही लोगों के बीच में ये पर्सन आपको मीठा बन के एक चाल चल के आपको बदनाम करने की भी कोशिश कर सकता है। तो आप आने वाले 7 दिनों में सतर्क रहें, और आपकी खुशियों को भी ये बहुत ज्यादा टारगेट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल माइंड का है ये पर्सन, पॉलिटिक्स इसको अच्छे से आती है, पॉलिटिक्स समझते हैं ना, मीठा बन के अपने फेवर में सब चीजें करना, अपना अपना फायदा देखना, सामने वाले का नुकसान करते चले जाना, पता भी न चले उसको गिरा देना। तो आने वाले 7 दिनों में आपके साथ कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मेंटल डीप ट्रॉमा में डालता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि आप उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर ही ना निकल पाओ, उससे ज्यादा कुछ सोच ही ना पाओ, ठीक है। तो आने वाले 7 दिनों में हो सकता है आपकी रातों की नींद भी खराब हो सकती है ना, ये पर्सन आपकी रातों की नींद भी खराब कर सकता है, आपकी एनर्जी को लीक कर सकता है, तो आपको बचना है इन सब चीजों से। आपको पहले ही सतर्क और वार्न किया जा रहा है मेरी वीडियो के थ्रू और मेरे थ्रू भी। ये देखिए 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको पास्ट में ही फंसा के रखना चाहता है, आपको दुख, नेगेटिविटी, अकेलापन, आपको हताश, निराश देखना चाहता है। ये चाहता है आप मेंटली इमोशनली स्टक हो जाओ, आप पछतावा फील करो, आप रिग्रेट फील करो, जैसे आपने पता नहीं क्या खो दिया। आप अपने प्रेजेंट पे फोकस मत करो कि प्रेजेंट में आपकी लाइफ में कितने अच्छे रिश्ते बचे हैं, आपकी फैमिली भी है, आपके और भी लोग बचे हैं। ये चाहता आप पीछे की यादों में पड़े रहो। तो आने वाले 7 दिनों में कोई आपको आप ही की आने वाली नई अपॉर्चुनिटी से दूर करने के लिए, ताकि आपका ध्यान उधर ना जाए, वो आपको मेंटली इमोशनली लो
फेस कराना चाहता है आने वाले 7 दिनों में। बड़े ही मीठे बनकर, ये सब प्लानिंग के थ्रू होगा, प्लानिंग की जा रही है, ठीक है। तो आप सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है। कोई चाहता है कि आपकी फैमिली से भी बिगड़ जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, आपकी जिन से बन रही है आपकी, उनसे कट जाए, ठीक है। ट्रैवल करके ये पर्सन ये चाहता है कि आप कहीं ट्रैवल ना करो, आप कहीं उन चीज़ों तक ना पहुंच जाओ जो आपकी लाइफ में आने को है, नई चीज़ों तक ना पहुंच जाओ, ठीक है। ये चाहता है आप एक्शन मोड में ना रहो, आप अपॉर्चुनिटीज पर वर्क ना करो। आने वाले 7 दिनों में देखना, कोशिश करना क्या क्या कुछ नया आ रहा है, और उसको सेफ रखना, सिक्योर रखना, छुपा के रखना, बचा के रखना, ठीक है। चाहे वो कोई नया पर्सन आपसे मिले, कहीं नई खुशी, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया काम, है ना, इससे बचा के रखिए। ये देखिए रीबर्थ का कार्ड है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करूं मैं अगर, तो यहाँ पर ना आपकी सिचुएशन और आपकी लाइफ का और आपका रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रहा है, आपको नेगेटिविटी से बाहर निकाला जा रहा है। इस पर्सन से आपका साइकिल भी एंड हो चुका है, लेकिन ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी लाइफ में आने वाले 7 दिनों में ये पर्सन बड़ी ही शातिर तरीके से आप पर अटैक्स भेजने की कोशिश करेगा, अपनी बातों के थ्रू, अपनी प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और आपकी लाइफ में जो गुड न्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ समय के लिए ही आएंगी ये चीज़ें। आप उनको लेके कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इस पर्सन के चक्कर में आके। देखिए ये आपकी पॉजिटिविटी को घटाएगा, आपको नेगेटिविटी का शिकार बनाएगा। जैसे ही आपका ऑरा वीक होगा तो ये पर्सन की जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी आने वाले 7 दिनों में। आप अपनी कहीं कोई छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी या काम से चूक ना जाए, तो ये पर्सन चाहता है आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। ये आपका एक्स बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या लवर भी हो सकता है, और ये किसी किसी की लाइफ में उसके घर का ही कोई फैमिली मेंबर भी है, किसी किसी की लाइफ में कोई रिलेटिव भी है, ठीक है। तो आप बस अपना पार्टिसिपेशन जारी रखिए, अपनी भागीदारी निभाते रहिए अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपने घर में, है ना। और बिना इससे डिस्कस किए, बिना इसको कुछ बताए, अब से आप इसको आने वाले 7 दिनों में तो बिल्कुल भी आप मत कीजिए ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ये चेक कर लेती हूँ पहले मैं कि आपकी लाइफ में ये जो आने वाले 7 दिनों में आपको जो वार्निंग्स और चेतावनी दी जा रही है कि कोई आपकी खुशियों पर घात लगाए बैठा है, आपके घर परिवार पर, आपकी लाइफ पर नजरें लगाए बैठा और बदनाम करने की कोशिश, और ये आप पर जो आपकी जासूसी रखना, आपकी बात लेना, आपकी अपॉर्चुनिटीज को खराब करना, ये किसका काम है? कौन है ये पर्सन? इसकी नजर आपकी मेहनत और आपके चल रहे काम पे है, इसकी जो नजर है। कौन है ये पर्सन? एंजल कौन है ये? किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई मेल पर्सन हो सकता है, ठीक है। कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग है, आपको काफी ज्यादा कंट्रोल और डोमिनेट करके रखता है। ये चाहता है आपकी लाइफ के सारे डिसीजन ये लेना चाहता है। इसका कोई स्वार्थ या फायदा आपसे जुड़ा हुआ है। काफी ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंडसेट का पर्सन है, बहुत ही जिद्दी, और कहते हैं ना साम दाम दंड भेद करके भी ये अपना स्वार्थ पूरा करना चाहता है। इसका कोई स्वार्थ है आपकी चीजों को खराब करने में, आपको दुख पहुंचाने में। इसका कोई स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये खुद अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में है, फंसा हुआ है, ये खुद अटका हुआ है, इसको खुद नहीं पता क्या कर रहा है, इस खुद के कर्मा के कारण ही खुद फंसा हुआ है। कौन है ये पर्सन? एंजल
आने वाले 7 दिनों में जो ये पर्सन है, ये देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मेल पर्सन है ये, ठीक है, मेल है, कोई नेगेटिव है बहुत ज्यादा, आपको शो ऑफ करने का आपको दिखावा करने की कोशिश करता है, आपके और आपके काम में, आपकी लाइफ में कितना सपोर्टिव है ये, कितना सपोर्ट करता है जैसे, लेकिन सपोर्ट कुछ नहीं है इसका, कुछ भी सपोर्ट नहीं है। ये आपकी खुशियों को ब्लॉक करना चाहता है, आपकी खुशियों को रोक देना चाहता है कि आपकी खुशियां आप तक पहुंचे ही ना। आपके काम में, आपके प्रोसेस में स्लोनेस लाना चाहता है। आने वाले 7 दिनों में जो भी पर्सन है, ये देखिए मेल फादर फिगर एनर्जी बहुत आ रही है, ठीक है। अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है ये पर्सन, इसके पास हो सकता है नॉलेज हो, काफी नॉलेज हो सकता है, ये पर्सन नॉलेजेबल है और अपनी नॉलेज का भी मिसयूज कर रहा है। कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकता है, मतलब कहीं पर इसका कोई ऐसा रुतबा हो सकता है, उस पोस्ट का भी मिसयूज कर रहा है। कहीं पर अगर कोई काम कर रहा है, ये थोड़ा बहुत पैसे बना रहा है, जहाँ जिस पोस्ट पे है ये उस पोस्ट का भी मिसयूज कर रहा है। उस सारी चीज़ों का मिसयूज करके, पैसे का, हर चीज़ का मिसयूज करके कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ब्लॉक करने में लगा हुआ है आने वाले 7 दिनों में। तो आप सतर्क रहिए, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए आने वाले 7 दिनों में। ओवरऑल इस पूरी रीडिंग और सिचुएशन में क्या गाइडेंस आपको ईश्वर दे रहे हैं। द हायरोफेंट, अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ कनेक्ट रहे, अपने काम के साथ कनेक्ट रहे, अपने घर में जो बड़े मेंबर है, एंसेस्टर्स हैं, उनके साथ कनेक्ट रहे, अपने पूर्वज है ना, उनकी हेल्प लीजिए, उनके मार्गदर्शन में रहिए, उनकी गाइडेंस पे चलिए, है ना। और अपनी स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट रहिए, ज्यादातर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस रखिए बस, है ना। और जितना हो सके लोगों की हेल्प करते रहिए आने वाले 7 दिनों में, उन्हीं में आपको भी आपकी हेल्प मिल जाएगी, आपका बचाव होगा काफी। और मंदिर जाइए, मंदिर नहीं जा सकते तो आप मेडिटेशन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट रहे आपसे, ठीक है। एक सेकेंड, हायरोफेंट को मेरे सभी व्यूवर्स और फैमिली सब्सक्राइबर्स के लिए पूरी रीडिंग और सिचुएशन में गाइडेंस को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। आने वाले 7 दिनों में ईश्वर आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे सभी सोल फैमिली को। लेजीनेस, देखिए लेजी मत रहिए आने वाले 7 दिनों में, कर्मशील रहिए। ये आपके ना कर्मों को रोकना चाहता है, आपको आलस में डालना चाहता है। ये चाहता है कि आप बस भ्रमित रहो, कंफ्यूज्ड रहो, आलस में रहो, आप कर्म ना करो। तो आप कर्म कीजिए, कर्म करते रहिए, ठीक है। एक्शन मोड में रहिए आप डरिए मत। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क, कोई भी नई चीज आपकी लाइफ में आ रही है, उसको एक्सेप्ट करने से आगे बढ़ते रहिए, रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। ईश्वर वैसे भी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है, हर अच्छी चीज आपकी लाइफ में आ रही है, सब अच्छा हो रहा है। ये आपको बस डराएगा, नेगेटिव करेगा, आपकी एनर्जी को खाने की कोशिश करेगा, उसी से आपको सतर्क और सावधान किया जा रहा है। लेकिन बहुत सतर्कता से रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा मुझे ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किस किस के लिए हेल्पफुल रहा है ये भी मुझे बताइएगा। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। बाय बाय।